हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय सक्सेस मास्टरी वीडियो कोर्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टडी, कैरियर, बिजनेस, जॉब। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर है हमारी लाइफ का। इसी से हम हमारे फाइनेंस के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टडीज से शुरू होता है। हमें क्या स्टडी करनी चाहिए। मैं जो भी यहाँ पे आज बोल रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। मैंने बहुत सारी कॉरपोरेट ट्रेनिंग्स की है। ऐसे इंडस्ट्रीज के अंदर मैं जाके आया हूँ कॉरपोरेट ट्रेनिंग में, जहाँ पे एक दिन के अंदर 10,000 लोग एक शिफ्ट के अंदर, 2 शिफ्ट्स के अंदर काम करते हैं। और मैंने कहीं ना कहीं देखा हुआ है कि बहुत सारे लोग अपने जॉब से या अपने प्रोफेशन से डिससेटिस्फाइड है। हालांकि उसके बहुत सारे दूसरे पहलूज भी है, लेकिन उसका जो मेजर रीज़न है, उसका रूट कॉज उसकी स्टडीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। हम अक्सर हमारे एनवायरनमेंट में हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स या हमारे कोई रिश्तेदार हमारी जो भी काउंसलिंग करते हैं, हमें जो भी बताते हैं, उसी हिसाब से हम हमारी कैरियर के अंदर आगे बढ़ते हैं। हम वही करते हैं जो हमें बताया जाता है। 10th में पास हुए, बेटे तुम्हारे मार्क्स कम आ गए, बेटी तुम्हारे मार्क्स कम आ गए, तुम्हें कॉमर्स लेना चाहिए। अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो बोलते हैं तुम साइंस लो। 12th में अच्छे मार्क्स आ गए तो बोलते हैं अभी तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, आइदर यू गो फॉर इंजीनियरिंग या मेडिकल। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमारे इंटरेस्ट किसके अंदर है? अगर आपको ह्यूमन बॉडी से इरिटेशन है या किसी इंसान को देख के किसी बॉडी को देख के आपको परेशानी हो रही है, तो आप मेडिकल लाइन में नहीं जा सकते। अगर आपको इंजेक्शन से डर लग रहा है तो आप मेडिकल लाइन में नहीं जा सकते। अगर आपको मशीनों से प्यार है तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कीजिए, सिविल इंजीनियरिंग कीजिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कीजिए। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ, फिगर्स के साथ आपको अच्छा लगता है तो आप कॉमर्स में जुड़ जाइए। अगर आपको पेड़ पौधों के अंदर इंटरेस्ट है तो आप बॉटनी लीजिए। अगर आपको जानवरों से प्यार है तो आप जूलॉजी में जाइए। अगर आपको केमिकल्स से प्यार है तो आप केमिस्ट्री लीजिए। बट माय डियर फ्रेंड्स, आपके अल्टीमेट इंटरेस्ट कहाँ पे है, उसी हिसाब से आप कैरियर डिसाइड कीजिए। और जो भी पेरेंट्स यहाँ पे मेरे ये वीडियो देख रहा है, वो अपने बच्चों के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी सोच को थोपिए मत उनके ऊपर। पहले जानिए कि उनको क्या करना है उसकी लाइफ के अंदर, और फिर उसकी काउंसलिंग कीजिए। जैसे मैंने बताया, मैं ऐसी इंडस्ट्रीज में जाके आया हूँ जहाँ पे एक शिफ्ट के अंदर 10,000 लोग काम करते हैं, और मोस्ट ऑफ द पीपल वे डिससेटिस्फाइड। उनके जॉब से वो डिससेटिस्फाइड होने लगते हैं कुछ सालों बाद, क्योंकि उनको वो इंटरेस्ट ही नहीं है। आपने वो पढ़ा दिया और वो जॉब कर रहा है। अब उसके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके लिए वो जॉब के अंदर जुड़ा हुआ है, लेकिन वो मन से, दिल से नहीं जुड़ा पा रहा है वहाँ पे। अब वहाँ पे वो स्ट्रेस फील करेगा अपने जॉब के, अपने प्रोफेशनल इश्यूज को अपने घर पे लेके आएगा, और घर में भी एक एनवायरनमेंट बिगड़ेगा। ये आप बचपन में की गई गलती या बचपन में की गए हमारे जो कॉन्शियस अवेयरनेस ने जिसको छोड़ दिया है, या हमने दूसरों की बातों को मान लिया है एज ए पेरेंट्स। हम हर वक्त कंपैरिजन में रहते हैं कि मेरे भाई का लड़का, मेरी बहन का लड़का या उसकी लड़की यूएस में गई, उसका लड़का कनाडा जाके कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, आईसीटी कर रहा है। तो तुम्हें भी वही करना चाहिए कि तुम पीछे न रह जाओ। एजुकेशन हमें डिसिप्लिन सिखाती है। एजुकेशन हमारे लाइफ का एक ऐसा टूल है जिससे हम हमारी लाइफ को जी सकते हैं, लेकिन सक्सेस का और एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है।
मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है, फिर भी आज वो दुनिया को रूल कर रहे हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि पढ़ते कुछ है और काम कुछ करते हैं। कई लोग इंजीनियरिंग करते हैं, फिर बैंकिंग में जाके कहीं बैंकिंग की एग्ज़ाम देते हैं और वहीं पे फाइनेंस के हेड बन जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपकी एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट है जितना आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड के अंदर। जब आप वही एजुकेशन लेते हो और वही बिजनेस करते हो, वही जॉब के अंदर जाते हो, तो आपका दिल और दिमाग उसी जगह पे रहेगा, आप सेटिस्फेक्शन में रहोगे, आप अच्छी तरह से वहाँ पे परफॉर्म कर पाओगे। और जब आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर पा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, आपके जॉब के अंदर आपको प्रमोशंस मिल रहे हैं, आपकी हेल्थ बढ़ रही है, आपकी वेल्थ बढ़ रही है, आपके फैमिली के अंदर खुशियाँ आ रही है। जहाँ पे पेन्स थे फैमिली के अंदर, जहाँ पे फाइनेंशियल पेन्स थे, वहाँ पे आज खुशियाँ आ रही है। मैं आपको रूट कॉज बता रहा हूँ। आप आपकी लाइफ को एनालाइज कीजिए, आपका इंटरेस्ट क्या था, आज आप क्या कर रहे हो, आप आपके जॉब से, आपके प्रोफेशन से आप खुश हो? क्या आपको सुबह उठ के ही लगता है कि यार अब जॉब पे जाना पड़ेगा? ऐसा अगर आपके पास है तो आप पेनफुली जा रहे हो वहाँ पे, क्योंकि आपको आपकी फैमिली के लिए पैसे कमाने हैं, उनके लिए एजुकेशन के लिए, उनको खाने के लिए, उनके कपड़े के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए आपको पैसे कमाने हैं। इसके लिए आप जा रहे हो। आप इसके लिए नहीं जा रहे हो क्योंकि आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, क्योंकि आपको उस प्रोफेशन के अंदर मजा ही नहीं आ रहा है, उस जॉब के अंदर आपको अच्छा नहीं लग रहा है। सो फ्रेंड्स, एजुकेशन, कैरियर, बिजनेस, जॉब, ये एक ही धागे के मन के हैं। मीन्स हम एक ही सर्कल के अंदर जी रहे हैं। उसके अंदर किसी के अंदर भी लूप होल है तो हम वहाँ पे अच्छी तरह से जी नहीं सकते। शुरुआत हमें हमारे कैरियर से करनी है, स्टडी से करनी है, फिर हमें वही कैरियर में अपना उसी फील्ड के अंदर हमारा कैरियर बनाना है, उसी बिजनेस में जुड़ना है, उसी जॉब के अंदर जुड़ना है। और फिर आप आपकी स्किल्स डेवलप कीजिए, आपकी पर्सनल स्किल्स डेवलप कीजिए, आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ाइए। अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हो तो बिजनेस सीखिए, मार्केटिंग सीखिए। हर वक्त हम कहीं ना कहीं मार्केटिंग कर रहे हैं, हर वक्त हम कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, हर वक्त हम कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ रहे हैं। हमें कैसे जुड़ना है, कैसे लोगों से के साथ बातें करनी है, कैसे हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में, कैसे हमारे फ्यूचर प्लान्स के बारे में उन लोगों को बताएं और वो लोग हमारे साथ जुड़ जाए। सो आपको फिर स्किल्स डेवलप करनी है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग जोन में रहना है। जो इंसान लर्नर नहीं है वो अपनी लाइफ के अंदर वहीं अटक के बैठता है जहाँ पे वो आज है। अगर आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग जोन में नहीं रहोगे तो आज जैसी चल रही है वैसे ही 5 साल के बाद चलेगी, वैसे ही 10 साल के बाद चलेगी और वैसे ही 50 साल बाद चलने वाली है। हमें हर वक्त अपने आप के अंदर कुछ न कुछ चेंजेस लाने हैं, हर वक्त कुछ न कुछ सीखना है, हर वक्त कुछ न कुछ स्किल्स डेवलप करनी है, हर वक्त हमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है, हर वक्त हमें हमारी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हम कहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम कौन से प्रोफेशन के अंदर जुड़े हुए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप देखिए आपके बच्चों को किसके अंदर इंटरेस्ट है, उसी के हिसाब से उनको कैरियर चूज़ करने दीजिए। वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि लाइफ में 5 साल 10 साल बाद वो आपको कोसने लगे कि शायद मैंने ये किया होता तो अच्छा था। है ना, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। दूसरा, हम हमारे बिजनेस के लिए कैसे कर सकते हैं, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे जॉब के लिए हमारा आउटकम्स क्या है,
अल्टीमेटली हम चाहते क्या है लाइफ से। अब तक हमने जो भी बात की वो तो सब टास्क है, वो सब कार्य है। एजुकेशन लेना एक कार्य है, टास्क है। जॉब पे जाना, प्रोफेशन में जाना, वो एक टास्क है। लेकिन अल्टीमेटली हमें करना क्या है? अल्टीमेटली व्हाट इज अवर मोटिव, व्हाट इज अवर गोल, व्हाट इज अवर आउटकम। हमारा आउटकम क्या है लाइफ से? हम लाइफ से क्या चाहते हैं? अगर कोई इंसान आईएएस बनता है तो आईएएस बनने के बाद उसके आउटकम्स क्या है? आईएएस तो एक टास्क है, लेकिन आप वो कुर्सी पे बैठ के क्या करना चाहते हो? आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए। अगर आप डॉक्टर बन गए हो तो आपका आउटकम क्या है? डॉक्टर तो एक टास्क है। आपका आउटकम क्या है लाइफ के प्रति? आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, आप लोगों की हेल्थ को सुधारना चाहते हो। क्या आउटकम क्या है? अल्टीमेट आउटकम क्या है? आप क्यों इंजीनियरिंग करना चाहते हो? आप क्यों डॉक्टरी करना चाहते हो? क्यों आप सीए बनना चाहते हो? क्यों आप कॉमर्स लेना चाहते हो? क्यों आप एचआर में जाना चाहते हो? क्यों आप सप्लाई चेन में जाना चाहते हो? ये सब टास्क है। अल्टीमेट गोल क्या है आपके लाइफ का? अगर मैं कहता हूं मेरा गोल है कि मुझे 5 साल के अंदर 1 लाख लोगों की, मीन्स मुझे आने वाले 5 साल के अंदर 1 मिलियन पीपल्स की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये मेरा टास्क है। अब उसके लिए मैं फ्री यूट्यूब वीडियोस बनाऊं, मेरी एनएलपी की कोचिंग चलाऊं, मेरे एनएलपी के ट्रेनिंग सेशंस करूं, ऑनलाइन करूं, ऑफलाइन करूं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करूं, ये सब मेरे टास्क है। अल्टीमेटली माई विजन एंड माई आउटकम इज टू ट्रांसफॉर्म 1 मिलियन पीपल इन 5 years। सो आपका टास्क क्या है? आपके टास्क के साथ जुड़ते रहिए। आपके टास्क के हिसाब से आप आपके प्रोफेशन को, आपके जॉब को, आपके कैरियर को, आपके स्टडी को एंजॉय कीजिए। और टास्क हमारे इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, वो इंटरेस्ट जो हमारे अंदर डीपली रूटेड है, हमारे दिल के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर। जो भी हमारे साथ दिल से रूटेड है, हम क्या करना चाहते हैं, उसी के साथ हमारा फ्यूचर डिपेंड है। हमारे आउटकम के साथ, हमारे डीप थॉट्स के साथ, हमारे डीप हैप्पीनेस के साथ कि हम अल्टीमेटली इस प्लेनेट के ऊपर आए क्यों है और मुझे क्या करना है। सो फ्रेंड्स, मेरी ये टिप्स को ध्यान में रखिए। कैरियर उसी स्टडीज़ में जाइए जहाँ पे आपके आउटकम फुलफिल हो, जहाँ पे आपका डीप इंटरेस्ट हो। फिर आप वही प्रोफेशन में, वही जॉब के अंदर जुड़ेंगे तो आपकी निश्चित रूप से वहाँ पे आई एम डैम श्योर कि आपकी वहाँ पे सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। आपको प्रमोशन चाहिए, ज़रूर मिलेगा। आपको बिजनेस को फ्रॉम इंडिया टू वर्ल्ड वाइड डेवलप करना है तो आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको अंदर इंटरेस्ट है। आप डिटर्मिनेशन के साथ, आप डेडिकेशन के साथ आप वहाँ पे जुड़ सकते हो। अगेन आई टेल यू, यहाँ पे कोई पेरेंट्स मेरी वीडियो सुन रहा है, सबसे पहले जानने की कोशिश कीजिए कि उस बच्चों के अंदर क्या डीप थॉट्स है, उसको क्या चाहिए। आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू मत थोपिए, क्योंकि हम अक्सर कंपैरिजन में जीते हैं। यार हम अक्सर उन्हीं के पास सजेशन लेने जाते हैं, लाइफ के अंदर उसने कुछ किया ही नहीं। जिसने बिजनेस नहीं किया हो उसके साथ हम बिजनेस के लिए पूछने जाते हैं। जिसने जॉब के अंदर प्रमोशन नहीं पाया हो, हम उसको जॉब के लिए पूछने जाते हैं कि भाई मैं क्या करूं तो मेरा प्रमोशन हो। बाहर निकालिए, इस मैप से बाहर निकालिए। मैप इज नॉट द टेरिटरी, टेरिटरी बहुत बड़ी है। अपने इस मेंटल मैप से बाहर निकलिए। हर एक फील्ड के अंदर, हर एक जगह पे नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। तभी आप वो पैसे को डाइजेस्ट कर पाओगे, वो पैसों को आप वेल्थ में क्रिएट कर सकते हो उसी प्रोफेशन के साथ जुड़ के। अदरवाइज आपका फ्रस्ट्रेशन, कहीं बिलीफ अलग बन गई है तो आपके पैसे कहीं अलग जगह पे चले जाएंगे।
सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि उनके कैरियर के अंदर उनको क्या करना चाहिए, उनका अल्टीमेट आउटकम क्या है, और आउटकम के हिसाब से उनको क्या डीपली इंटरेस्ट है, कहाँ पे उनको जाना है, उसी हिसाब से वो लोग अपने कैरियर प्रोफेशन को चूज़ करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।